हेलो एंड वेलकम टू द कूल कलिंगा किचन। भोग के सीरीज में आज एक और भोग को लेकर प्रस्तुत है आपके सामने, जिसका नाम है मोगोजो लड्डू। 56 भोग में से ये भी एक है और ये बनने में बहुत आसान है। मैक्सिमम 20 मिनट्स लगता है बनने में। जो आटे का लड्डू होता है बेसिकली, और बहुत सिंपल है, खाने में उतना ही स्वादिष्ट होता है। तो चलिए देखते हैं कि मोगोजो लड्डू बनता कैसे है। अब मोगोजो लड्डू के लिए पहले क्या करना है हमें, पहले मैंने गैस ऑन करके रखा है। इसमें हांडी में हम डालेंगे 1 कप घी। ये है यस, 1 कप पूरा घी हो गया हमारा। मैंने कप के मेजरमेंट्स लिया है। आप रेशियो हमेशा इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो मोगोजो लड्डू है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है इसका रेशियो। अगर आटा जो है यहाँ पे, जैसे मैंने आटा 3 कप लिया है, अब 3 कप में आपको 1 कप घी लेना पड़ेगा, वरना वो बाइंड नहीं करेगा और मुश्किल, या तो बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा। जैसे ही घी मेल्ट कर जाता है हम उसमें डालेंगे आटा। ये देखिए, ये मैंने 3 कप आटा लिया है प्लेन। इसको हम डालेंगे घी में और उसको भुनेंगे। रेशियो याद रखिए कि ये सबसे क्रूशियल है। ये तेल गरम हो चुका है, अब इसको भूनना है। धीमी आंच पे करना है, ये हमेशा याद रखिएगा। देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें डालेंगे, ये देखिए, 1/2 कप मैंने यहाँ पे चीनी का पाउडर किया है ताकि वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। ये ऑलमोस्ट 1/2 कप है। उसके साथ 1/2 कप ग्रैनुअल चीनी जैसे होता है ना, दाने वाले, वो चीनी मैंने लिया है। क्योंकि उसमें जब आटे का लड्डू हम खाते हैं, जो मोगोजो लड्डू है, खाते टाइम मुंह में चीनी का दाना आता है, तो इसीलिए हमने डिवाइड कर दिया 1 कप को। ये है हमारा इलायची का पाउडर, ये देखिए, ये भी 1 टीस्पून, और इसके साथ काली मिर्च, ये भी हमारा 1 टीस्पून डाल दिया। और कुछ इसमें डालना नहीं है, बस आखिरी में हम चीनी को डालेंगे। पहले इसको मिक्स कर देते हैं। देखिए ज़्यादा उसको ड्राई नहीं करना, क्योंकि फिर वो बाइंड नहीं करेगा, फिर लड्डू नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए गीला हल्का हल्का सा रहेगा, तब उसको टाइटली बांधेंगे, तब वो लड्डू बन जाएगा। अब बारी है दानेदार चीनी की। ये देखिए, ये आधा कप था, बांध दिया है। ऑलमोस्ट हमारा हो चुका है। अब इसको बंद करते हैं गैस को और ठंडा होने का वेट करें, लेकिन पूरा ठंडा नहीं, हल्का गर्म रहेगा, तभी हमें बनाना पड़ेगा। जो हमने आटे का बनाया था वो ठंडा हो चुका है। अब उसमें से लड्डू मैंने बनाना शुरू कर दिया था। इसके साथ साथ मैं आपको लड्डू का जो ओरिजिन है, जो हम जानते हैं कि लड्डू की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, वो मैं बताने जा रही हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। अलग अलग रीजन के अलग अलग स्टोरीज़ हैं। तो देखिए, लड्डू अगर देखें तो फिर माना जाता है कि हमारे जो पायनियर माने जाते हैं मेडिसिन के, सुश्रुत, तो वो क्या करते थे ना, जैसे होम्योपैथी मेडिसिन में छोटी छोटी गोलियां बना के देते थे। तो उसी तरह से अगर आयुर्वेदिक और ये आप देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे अलग अलग तरह की जड़ी बूटी की गोलियां बनती हैं। उसमें कभी गुड़ डलता है, कभी मीठे कोई लीफ डलता है, तो उसको टेस्टी बनाने के लिए, ताकि जो पेशेंट होते हैं वो ईजीली उसको खा सकें। क्योंकि वैसे देखा जाए तो मेडिसिन ज़्यादातर कड़वी होती है, तो उसको खाने में भी बड़ी तकलीफ होती है। अब एक दिन क्या हुआ, अगर देखें तो पूर्वी भारत में मतलब ऐसा माना जाता है कि उनके जो एक असिस्टेंट थे, वैद्य के जो असिस्टेंट थे, वैद्य हकीम, उन्होंने असिस्टेंट ने क्या किया, मिलाते मिलाते इसमें जो पोशन वो मिक्स कर रहे थे, मेडिसिन के लिए बना रहे थे, तब उन्होंने क्या किया, उसमें गुड़ की मात्रा ज़्यादा डाल दी। अब जब गुड़ की मात्रा ज़्यादा डाल दी तो वो लड्डू की तरह हो गया। अब खाने में तो बड़ा टेस्ट हुआ, तो जो पेशेंट थे उनके लिए अच्छा हो गया कि उनको कोई दिक्कतें नहीं आई कि मेडिसिन खाएंगे फिर उसमें कंप्लेन करेंगे कि क्या होता है ना कि कड़वा है, इसको नहीं खाना, आप चेंज कर दीजिए। वो सब सीन नहीं है। तो जो हकीम और वैद्य थे वो भी खुश हो गए।
अब देखा वहाँ से अगर देखें पूर्वी भारत की बात है, उनका मानना ये था। अगर हम नीचे की तरफ आते हैं, पश्चिम की तरफ, अब पश्चिम में मानना ये है कि नारियल जो है, नारियल डाल के वहाँ के वो बनाते थे, नारियल नाकू करके उसका नाम था। अब चोलो डायनेस्टी में उसमें क्या होता था ना, जब सोल्जर्स लड़ाई के लिए जाते थे, वो नारियल लड्डू में उसमें बनता था और उनको कैरी करके लेके जाते थे। एक तो खाना भी हो जाता था, फूड, उनको एनर्जी भी मिलती थी। तो इस प्रकार से लड्डू एक आया वहाँ से पूर्वी भारत, फिर पश्चिम। उसके बाद अगर हम देखें लड्डू धीरे धीरे इवॉल्व करता गया। अब उसके बाद हम आते हैं अरब। जब अरब हमारे यहाँ पे मुग़ल जब आने लगे, उन्होंने अपने साथ लेकर आए, वो अपने साथ लेकर आए डेट्स और कई तरह की वैरायटी जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसको। अब उन्होंने मिक्स किया, वो बहुत ही रिच हो गया खाने में, तो वो एक अलग तरह का लड्डू हो गया। इसके बाद हम देखें तो हम आते हैं अंग्रेज़ों की तरफ। जब अंग्रेज़ आए तो हम जैसे वाइट पॉइजन कहते हैं, यानी शक्कर, शुगर जो हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली, उसको यूज़ करने का एक रीज़न भी ये था क्योंकि देखा गया कि जब लड्डू में वो ऐड किया जा रहा है, उसकी जो मिठास है वो काफ़ी लंबे टाइम तक रहती है, तो हमें वो एक अलग सा फीलिंग देता है कि हाँ ठीक है, हमने मीठा खाया। लेकिन पहले जो बनता था या तो गुड़ डलेगा या फिर गन्ने का रस डलेगा, ऐसे डाल के जो अलग अलग तरह के मिठाई बनते थे या फिर लड्डू बनते थे, वो हेल्दी था। लेकिन ये जो शक्कर जहाँ से ऐड होना शुरू हुआ, तब से प्रॉब्लम शुरू हो गया। इसके बाद अगर देखा जाए, लड्डू तो सबसे फेमस है गणपति के लिए, क्योंकि गणपति का फेवरेट मोदक जिसे हम बोलते हैं, वो एक तरह का लड्डू है। तो कहा जाता है कि आप मोदक या लड्डू बना के गणपति को दीजिए और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो ऐसे करके अलग अलग प्रकार के कई लड्डू मतलब बनने लगे। तो लड्डू का ओरिजिन देखें ना, तो वहाँ से शुरू हुआ है। और ये जो लड्डू है, ये लड्डू खाने में भी हेल्दी है क्योंकि इसमें चीनी की मात्रा भी इतनी नहीं है। चीनी, हालांकि मैंने अभी भी कहा और ये माना भी जाता है कि वाइट पॉइजन होता है, लेकिन हम क्वांटिटी अगर थोड़ा मॉडरेट करके रखें तब मैनेजेबल है। तो इसीलिए ये लीजिए हमारा लड्डू भी बन रहा है। टाडा, मगज लड्डू बन के तैयार है जैसे मैंने बताया था। अब बारी है टेस्ट करने की। सो यम, क्या बताऊँ आपको, जैसे मैंने कहा ना, लड्डू बनाते टाइम टाइटली उसको कस के बनाना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेट लड्डू होता है। इसको जोर से भी आप पटक नहीं सकते, आराम से रखना होता है, आराम से खाना भी होता है। आप देख सकते हैं कि मैं खाते टाइम भी ना, चीनी के जो दाने हमने डाले थे वो भी मुंह में आ रहा है, इलायची, फिर उसमें और जो काली मिर्च का स्वाद वो भी आ रहा है। जब आप बनाएंगे तभी तो खा पाएंगे ना, वो तो हम ही बनाए जा रहे हैं और हम ही खाया जा रहे हैं। आप भी बनाइए। इतने सारे भोग हमने आपको दिखाया, तो ट्राई कीजिए, ट्राई करके हमें लिखिए कि कौन से वाले भोग आपने ट्राई किया है। अरे जी, अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे एक और नए भोग के साथ। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहना। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। नमस्कार।